तैयार नहीं है। आपकी भूमिका तैयार हो, हृदय की भूमि तैयार हो, तब कथा के शब्द आपके भीतर में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और नहीं तो ऐसी कथाएं भारतवर्ष में लाखों की संख्या में होती है, गांव गांव में होती है। भारत, और अब भारत तो छोड़ो, विदेशों में हो रही है, सब जगह कथाएं हो रही हैं। मेरा बस एक तार्किक प्रश्न है, इतना सब होने के बाद भी 74% मेंटल एंजाइटी के शिकार क्यों? यह अवसाद और डिप्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है। फुली डिप्रेस्ड लोग, वही 21वीं शताब्दी में हो, विज्ञान में जी रहे हो, साइंस को मानते हो, इतना प्रगति कर लिया है आपने, तो मेंटल एंजाइटी के शिकार क्यों हो? आज के 50, 60, 70 साल पहले, 100 साल पहले तुम्हारे पूर्वज कभी इतने मेंटल एंजाइटी के शिकार नहीं थे, कभी इतने अवसाद में नहीं जिया, कभी विषाद नहीं था उनके जीवन में इतना। अगर प्रगति कर लिया आपने विज्ञान के माध्यम से, इकोनॉमी आपकी ग्रोथ कर गई, लिटरेट हो गए, तो आपको इसका परिणाम भी मिलना चाहिए था, तो परिणाम तो उल्टा मिल गया। ये उल्टा परिणाम क्यों हो गया? कभी विचार किया? ये दुनिया वाले नहीं करेंगे, भारतीयों को ही करना होगा, क्योंकि संस्कृति यहीं रही है, विश्व गुरु तुम रहे हो, विश्व को गुरुता का पाठ, ज्ञान का पाठ तुमने पढ़ाया है, इसलिए विचार भी यहीं से उत्पन्न होगा। और ये इतना सहज प्रश्न है कि दुनिया के लोगों को चिंतन करना चाहिए। सब कुछ बढ़ रहा है, मशीन बढ़ गए, यंत्र बढ़ गए, ताली बजाने से सारे काम चल रहे हैं आजकल, जेस्चर से, ऐसे ऐसे बजाओ मिक्सी चालू, ऐसे बजाओ लाइट चालू। अब तो आंखों के इशारे से सब कुछ हो रहे हैं। ओ चली गई वो समय हमारे दादियों की, चक्की से पीस पीस के खुद खवाती हमें, सिललोड़े पे मसाला पीस के खवाती हमें, खेती कर करके और कोले बाड़ी में लगे हुए और गैया के गोबर से, गोवंश के गोबर से उत्पन्न हुए सुंदर ऑर्गेनिक सब्जी खिलाती हमें। और 100-100 साल की आयु होती, 90 साल में भी चश्मे दिखाई नहीं पड़ते थे। दांतों में सुपारी पकड़ करके 90 साल की बूढ़ी माता दबा दे तो सुपारी टूट जाती थी। अभी 16 साल का आदमी दबा दे तो दांत अंदर चला जाएगा, सुपारी बाहर आ जाएगी। कहां गए? हेल्थ गंवाया, चैन गंवाई, सुख गंवाया, आह्लाद गंवाया। हमारे परिवार सामूहिक परिवार हुआ करते थे, 4-4 दादाजी, उनके 4-4, 5-5 बच्चे, एक घर हुआ करता था। 80-80, 100-100, 150-150 लोगों का परिवार हुआ करता था। मैं खुद रहा हूं उसी परिवार में, 90 लोगों का परिवार, और बीच में तुलसी का बिरवा, और चारों तरफ से दादाजी लोग निकलते, उनके बच्चे निकलते। तब भी बड़ा आनंद था जी, आह्लाद था, मस्ती थी। हम दो हमारे दो, और उसका भी शादी कर दो तो फिर फ्लैट अलग दो, वो भी फ्लैट अलग दो उसको। अब बच गए 2 बूढ़े और बूढ़ी, अब बूढ़ी बूढ़ा को कोसे। तोहरे कारण सब भैल हो, लइकवा पर ध्यान नहीं दिला, हम नहीं दिहली तो ही चढ़ैले रहलू मथवा पर, अब का भैल बतावा। हम बढ़िया काशी में बहुत दिन रहे, तो काशी की भाषा हमने सीखी है, और इधर मिलती जुलती होगी, काशी जौनपुर सब कुछ ना कुछ मिलता जुलता ही होगा। अब आशीष के यहाँ आए हैं तो इधर की भी भाषा सीख लेंगे, कुछ दिन के बाद गोंडा जाएंगे तो गोंडा वाली भाषा सीख लेंगे। हर भाषा सीखना है। 22 भाषा तो मैं अभी जानता हूं, और भाषा और जानता जाऊंगा। भाषा जानो, पर भाषा जान करके उस भाषा में प्राचीन संस्कृतियों को अपने और अपने परिवार के भीतर लाओगे कैसे? ये शर्म और संकोच मत करो कि लोग क्या कहेंगे। अगर कॉन्वेंट में बेटे को न पढ़ाया तो लोग क्या कहेंगे? अरे अरबपति रहो, करोड़पति रहो, पर कहीं संस्कारी विद्यालय मिले तो कहना हमें कुछ जरूरत नहीं, हमें 2 पैसे और रोटी कमाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी है, हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे। और याद रखना, भारत में जब तक गुरुकुलम की पद्धति थी तब तक भारत विश्व गुरु था। भारत के गुरुकुलम से निकले हुए छात्र
भारत के लोग बाहर के लोगों को नौकरी देने के योग्य हुआ करते थे, नौकरियां मांगते हुए घूमा नहीं करते थे। ये भारत की सनातन गुरुकुलम वैदिक परंपरा थी। कहां नष्ट कर दिया? मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ला करके। ये भारतीय अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। मुझे बड़ा संकोच होता है जब कोई कहता है मैं ये हूं, मैंने पीएचडी किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमने भी किया हुआ है, हम भी डॉक्टर हैं। तो क्या हो गया? कोई काम नहीं आती वो विद्या हमारी, वो कोई विद्या काम नहीं आई। वो बस 1 to 10, 1 से 9 तक की गिनती जान जाओ, औ से लेके ग जान जाओ, और ए से लेके जेड जानना है जान जाओ। इससे ज्यादा जानने की जरूरत क्या है? क्या पा गए? क्या मिल गया? घर में 2-2 आदमी डिप्रेशन में है। भारतवर्ष में सबसे फलता फूलता धंधा है साइको पेशेंट की काउंसलिंग करने वाले लोगों की। 5000 लेंगे, 1 घंटे की काउंसलिंग करेंगे। तुम्हारे दुख सुनने के भी 5000 रुपए लेते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है दुनिया में। ये डिप्रेशन क्यों आता है पता है? कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर उसको पकड़ते हैं, वो 5000 रुपए लेता है और कहता अपना दुख सुना, मैं सुनने को राजी हूं। दुख सुनाने के 5000 रुपए देते हैं। बताओ भारतीयों, आपका इतना बड़ा परिवार परिजन, आपके घरों में इतना आनंद आह्लाद, इतने प्राचीन त्योहार, इतने व्रत, इतने उमंग, इतने आह्लाद, और आज तुम एकांत पड़ गए, अकेले पड़ गए, डिप्रेशन में पड़ गए। क्यों इतने हाहाकार हैं? मैंने कहा तो 70 से 80 साल के बीच में सबके गुब्बारे फूटेंगे। चाहे इस दुनिया के सबसे बड़े दादा रहो, अमेरिका के प्रेसिडेंट, या यहां जौनपुर में रिक्शा चलाने वाला कोई हो, 70 से 80 90 साल में गुब्बारा फूटना ही है। इन 80 से 90 सालों के बीच में अगर आनंदित नहीं हो, जीवन भर प्लानिंग ही कहते रह गए, जीवन भर दौड़ते ही रह गए, जीवन भर आहरण ही करते रह गए, जोड़ते ही रह गए, तो आनंद कब करोगे? महाराज जी 50 साल तक तो कम से कम कमाएंगे, और उसके बाद किडनी खराब होगी तो हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। बारे धंधा तुम्हारा, क्या समझदार आदमी हो। 40 से 50 साल तक अपने जीवन में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, यही करेंगे। और 45-48 साल के बाद कभी लीवर धोखा दे रहा है, कभी किडनी धोखा दे रही है, कभी हार्ट धोखा दे रहा है, डलवाए जा रहे हैं यहां से डॉक्टर से। बोला नकली मशीन चल रहा है भीतर में, महाराज जी ओरिजिनल जवाब दे दिया है। मशीन धकधका रहा है, अब हमारा वाला धकधका नहीं पा रहा है, धड़कन नहीं है हमारे भीतर। ये करने के लिए कमा रहे हो, यही दे रहे हो अपने बच्चों को। अरे जो जीवन खुद पाए हुए हो मेरे भारतवासियों, वैसा जीवन अपने बच्चों को तो मत दो। अगर तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन है, तुम्हारे जीवन में तनाव है, अभाव है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वैसा जीवन अपने बच्चों को क्यों दे रहे हो? दुश्मन हो, शत्रु हो अपने बच्चों के। कहते तो हो कि जिगर के टुकड़े हो तुम, और जिगर के टुकड़े भी कहते हैं, जिगर मतलब दिल समझते हैं, जिगर माने लीवर होता है, जिगर का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा। लीवर ठीक तो सब ठीक, लीवर ठीक रखो अपना। जिगर के टुकड़े हैं तुम्हारे, जिगर के टुकड़े। तो जिगर के टुकड़ों को इतना टेंशन युक्त जीवन क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुमसे तो जब बातें करते तब तुम कहते हो क्या करें महाराज जी, इतना टेंशन है, इतना समय हो गया, ऐसे चल रहा है। और यही जीवन अपने बच्चों को भी दे रहे हो। भैया माँ बाप कहला रहे हो, इतनी बड़ी शत्रुता कर रहे हो छुप के अपने ही बच्चों से, अपने ही संतानों से। कुछ भी करना, पर अपने जैसे अपने बच्चों को मत बनाना। जितने टेंशन और डिप्रेशन तुम्हारे जीवन में आए हैं, संस्कारों और धर्म के अभाव में और ज्ञान के अभाव में, यही संस्कार, धर्म और ज्ञान अपने बच्चों को देना, भक्ति की तरफ मोड़ना। भक्ति की तरफ मोड़ने का अर्थ भी लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। उद्धव और गोपियों का संवाद चलता है तो कहते हैं गोपियां भक्ति की हैं और उद्धव ज्ञानी था, इसलिए उद्धव हार गया। भैया धर्म की मीमांसा ठीक से करो। हमारे गुरुदेव हमको कहा करते थे, मरम न जाने धर्म बखाने।
मर्म जानता नहीं और धर्म का व्याख्यान देने बैठ गया। पहले मर्म खुद जानो। आज के किसी माता पिता से अगर बच्चे कुछ पूछ दें, कोई भी हिस्टोरिकल चीज, कोई भी अपने धर्म की बात, चल फालतू जा, तू बैठ कर पढ़ाई कर, फालतू सवाल इधर से उधर। बेचारी खुद नहीं जानती, मम्मी क्या बताएगी। मम्मी से पूछूं मदालसा कौन, तो बोले कौन है बहिनी, कहा हमरे गौवा में वही रही, कहां रमेश के बहू तनाई हैं। इनको मदालसा का पता नहीं है। जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी बना दिया, आत्मज्ञानी, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी, जो हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, यह है स्पिरिचुअलिटी। कोहम कस्वम कुतायातम जन्मादस्यत्र ब्रह्मसूत्र। पर आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। आपको तो बंगले बनाने, आपको तो अभी 2 बेड का है तो 4 बेड का लेना है, कार लेने। बड़े बड़े बैठे थे अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान में लेके कार और व्यापार। इधर ही नजर आते हैं कहीं दिल्ली के आसपास में किसी रिफ्यूजी कॉलोनी में। कहां है बुद्धि? कैसे कहते हो कि मैं एजुकेटेड हूं? तुम्हारे बच्चे अगर तुमसे किसी दिन पूछ ले कि आपका यह हाल है एजुकेशन का, आपको अपने देश आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा और अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, समझदार कहते हो, क्या जवाब दोगे? कैसे जवाब दोगे? और जब ऐसी बातें करता हूं तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। ये बाबा ना, ये आशीष बोले रहे कि हनुमान कथा हो ही, ये तो एकदम हमन के ऊपर पड़ गए हैं। ये कौन कथा चलत है भाई? कथा वो है जो आपके जीवन की व्यथा को हर ले। और याद रखो, हनुमान कथा तो बाकी 4 दिन में करूंगा ही, पर आज तुम्हारी धुलाई और पुछाई ठीक से मैं कर देता हूं। तो तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे वैभव, तुम्हारा ये अप्रोच कैसा अप्रोच है? बड़ा ही बहुत साधारण अप्रोच है कथा के प्रति। आवा तनी बैठल जाए, घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। भैया तुम्हारे बीच कथा कर रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों के बीच कथा की जाएगी? तय कर लो, मोबाइल देखना है या 3 घंटे हनुमान जी के साथ बैठना है। यार टाइम हो तब आओ, डेडिकेटेड होके आओ,